Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of Mathematics. Class 5th, Chapter 1 Revision. This is second last part of this chapter. इसके बाद एक lecture और होगा और then your chapter 1 will be finished. Okay, so let's start today's topic. आज हम करेंगे कुछ geometrical shapes plus उनके parameters हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. कुछ आप आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आपको ये सारी फॉर्म्स जो आपकी फिगर्स है ये जो आपकी शेप्स हैं वो आपने ऑलमोस्ट पढ़ी हुई हैं, उससे बस हम एक स्टेप आगे जाने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पॉलीगॉन. पॉलीगॉन मीन्स पॉलीगॉन अ प्लेन शेप. एक प्लेन शेप होती है, 2 डायमेंशनल 2D. ओके, विच स्ट्रेट साइड, जिसकी जो साइड्स होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल है, देखो इस तरह से ट्राइंगल होता है. रेक्टेंगल कैसे होता है? रेक्टेंगल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मीन्स ये वाली साइड इक्वल होगी इस वाली साइड की और ये वाली साइड इक्वल होगी इस वाली साइड की. ओके, एंड पेंटागन हम आगे पढ़ेंगे. नोट, अ सर्किल इज नॉट अ पॉलीगॉन बिकॉज इट हैज़ अ कर्व्ड साइड. मीन्स वो क्लोज्ड फिगर जिसकी जो साइड्स होती है वो कर्व्ड होती हैं वो पॉलीगॉन नहीं होता है. जिसकी वो क्लोज्ड फिगर जिसकी जो साइड्स होती हैं उनमें कॉर्नर होता है वो होती है क्या? पॉलीगॉन्स. ओके, सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर पॉलीगॉन. क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि आपको कुछ 6 फिगर्स दी हुई हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉलीगॉन है और कौन सी पॉलीगॉन नहीं है. सो मैंने क्या कहा, जिसमें कॉर्नर्स होंगे, जिसमें एड्ज होगी और जो एड्ज है वो कर्व नहीं होगी. ओके, सो इसमें कॉर्नर है, फर्स्ट होगा. सेकंड, इसमें कॉर्नर्स की जो एड्ज है वो उसमें कॉर्नर बन रहा है बट एड्ज जो है वो क्या है, वो कर्व्ड है. सो दैट्स वाई बी नहीं होगी. सी अगेन होगी. डी भी है, अगेन इसमें कर्व्ड साइड है, सो ये नहीं होगी एंड ये होगा. ओके, सो अब क्या हुआ, ए सी डी एफ जो है वो हमारे पॉलीगॉन्स हैं. बी और ई जो है वो पॉलीगॉन नहीं है. अगेन मैं आपको बता देती हूँ, पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर. एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी जो साइड्स होती हैं वो कर्व नहीं होती हैं, वहाँ कॉर्नर होता है. कर्व मीन्स इस तरह से घुमावदार. ओके, एंड कर्व्ड मीन्स घुमावदार और कॉर्नर मीन्स ऐसे नुकीला बनेगा. ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. आपको लर्न करने हैं, अपनी नोटबुक में भी लिखोगे प्लस लर्न भी करोगे. ओके, अ डैश हैज़ नो लेंथ, ब्रीथ और थिकनेस. मीन्स एक ऐसी चीज़ जिसमें लेंथ भी नहीं होती है, ब्रीथ भी नहीं होती है और मोटाई मीन्स थिकनेस भी नहीं होती है. वो क्या होती है? अब देखो आंसर समझे. पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती है, कोई ब्रीथ नहीं होती है, कोई थिकनेस नहीं होती है. सो आंसर होगा फर्स्ट का, अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रीथ और थिकनेस. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अ डैश हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट. वो क्या है जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है? वो होता है रे. रे इज लाइक रे होती है लाइक दिस. ओके, अगर जो रे है ना वो इस तरह से चलती जाएगी, ये लाइन है. रे और लाइन में डिफरेंस यही होता है, रे चलती रहती है, उसका एक एंड पॉइंट होता है, जबकि जो लाइन होती है उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं. ओके, सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड द रे इज क्लियर नाउ. नेक्स्ट इज अ कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपली क्लोज्ड फिगर. ओके, नेक्स्ट इज अ पॉलीगॉन इज फॉर्म्ड ऑफ डैश और मोर लाइन सेगमेंट. पॉलीगॉन क्या होगा? जिसमें 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स होंगे. ओके, अभी बताया था मैंने पॉलीगॉन क्या होता है. पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर जिसमें हमने पढ़ा था मिनिमम 3 लाइन्स होती हैं. वाई? बिकॉज ट्राइंगल इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन जिसमें मिनिमम 3 या 3 से ज़्यादा लाइन्स होंगी. ओके, नेक्स्ट इज द डायगोनल ऑफ अ डैश आर ऑलवेज इक्वल. डायगोनल किसका इक्वल होते हैं? स्क्वायर के इक्वल होते हैं, बिकॉज यू ऑल नो दैट द ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. Means अगर if this side is 4 centimeter then this side will be also 4 centimeter and this side is also 4 centimeter. Okay, so इसके जो diagonals है, diagonals means ये जो है ये दोनों भी इक्वल होते हैं. तो स्क्वायर इज अ क्लोज्ड फिगर जिसकी डायगोनल्स और साइड्स दोनों इक्वल होती हैं. ओके, नेक्स्ट इज डैश इज द लॉन्गेस्ट चोर ऑफ अ सर्किल. सर्किल का लॉन्गेस्ट चोर सर्किल ये होता है. ओके, अब देखिए सर्किल का एक
मिड पॉइंट होता है जहाँ से हम बनाते हैं इसको। ओके, अब ये जो साइड है ना, ये जो लेंथ है, इसे हम कहते हैं आर। आर मीन्स रेडियस। ओके, और अगर मैं इस रेडियस को डबल कर देती हूँ, इसे यहाँ तक पहुँचा देती हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी उसे हम कहेंगे डायमीटर। ओके, सो क्वेश्चन क्या था? द डैश इज द लॉन्गेस्ट चॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो लॉन्गेस्ट चॉर्ड क्या होगी? सबसे ज़्यादा लंबी कौन सी हो जाएगी? डायमीटर हो जाएगा, ना कि रेडियस। ओके, बिकॉज रेडियस का डबल होता है डायगनल, और डायगनल का हाफ होता है रेडियस। आई होप दिस इज क्लियर। आपको याद रखना है, रेडियस का डबल होगा। अगर आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे देन द आंसर इज डायामीटर। ओके, सॉरी डायगनल बोला मैंने, डायामीटर होता है। ओके, एंड अगर आप डायामीटर में 2 से डिवाइड कर देते हो तो आपको आंसर आ जाएगा, जो आएगा वो होगा आपके रेडियस। ओके, नेक्स्ट इज द पैरामीटर ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड इट्स डैश। सर्किल का जो पैरामीटर होगा उसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंसेस। क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। अब आप कहोगे पैरामीटर क्या होता है? देखो, 2 चीज़ें होती हैं क्या, एक तो होता है एरिया, एक होता है पैरामीटर। ओके, एरिया क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा कि हाँ, ये आपका प्लेग्राउंड है। ओके, और प्लेग्राउंड जो है वो आपका किसी भी शेप का हो सकता है। इट कैन बी सर्किल, इट कैन बी अ रेडियस, इट कैन बी अ स्क्वायर। ओके, सो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका एरिया कितना है, इट मीन्स एरिया का मतलब है इसके अंदर जो जगह है ना वो कितनी है, आप किस एरिया में खेल रहे हो। जैसे मम्मी बोलती है ना, गार्डन में खेल लो, गार्डन एरिया में खेल लो, तो गार्डन जितना है तो गार्डन के बीच में खेलोगे ना आप। ओके, सो अंदर वाला जो होता है ना वो क्या होता है? एरिया होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पैरामीटर, पैरामीटर मीन्स जैसे ये आपका गार्डन है, तो गार्डन के आपने क्या किया है, चारों तरफ क्या कर रखा है, बाउंड्रीज पे आपने फ्लावर्स लगा रखे हैं। ओके, तो ये जहाँ फ्लावर्स लगाए ना, जहाँ हम बाउंड्रीज की बात करते हैं ओनली, वो होता है पैरामीटर। एंड सपोज करो अगर आपको स्कूल में सर ने आपको पनिशमेंट दी है कि आपको प्लेग्राउंड के 4 राउंड्स लगाने, इट मीन्स आप एरिया में राउंड्स नहीं लगाओगे, आप राउंड्स लगाओगे पैरामीटर में, उसकी बाउंड्रीज पे। ओके, I hope the difference between area and parameter is clear now. So let's proceed with the next question, that is question number 56. Draw a quadrilateral, name it EFGH. Write the name of the 4 sides and 2 diagonals. Okay, अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मीन्स क्लोज्ड फिगर जिसमें कर्व होंगे, विथ 4 एज एंड 4 वर्टेक्स, जिसमें 4 एज होंगी, 4 वर्टेक्स होंगे। अब एज और वर्टेक्स क्या होती हैं? 3 चीजें होती हैं, वर्टेक्स, फेस एंड एज। वर्टेक्स मीन्स जो आपके कॉर्नर है, पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा, मैंने इसीलिए इंसर्ट किया ये इमेज। वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर्स, फेस जो आपका सामने वाला है। ओके, एंड एज मीन्स उसके कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स हैं उनको हम एज कहेंगे। तो वर्टेक्स कितने होंगे? 4, और एज भी होंगे 4, तो वो होता है आपका क्वाड्रिलेटरल। प्लस ये पॉलीगॉन होता है बिकॉज इट्स अ क्लोज्ड फिगर। तो आप इसे किसी भी तरह ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आप एक स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से कुछ ड्रॉ कर सकते हो। साइड आपकी 4 होनी चाहिए। ओके, कॉर्नर्स भी 4 होने चाहिए। ओके, सो आप ये ड्रॉ कर लोगे, उसका नाम आप दे दोगे EFGH, हो गया। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 56. नेक्स्ट इज 57. A circle has a radius of 12 centimeter. How long is its diameter? अभी मैंने आपको बताया रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। रेडियस मीन्स ये वाला पोर्शन, और डायमीटर मीन्स ये पूरा पोर्शन। ओके, सो अब मैंने आपको बताया था रेडियस इज हाफ ऑफ इट्स डायमीटर, तो वही आपको याद रखना है फॉर्मूला। डायमीटर ऑफ अ सर्किल इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस का डबल होता है डायमीटर। रेडियस आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर, देन यू विल मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर बाय 2 एंड योर आंसर विल बी 24 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट अपोजिट. A circle has a diameter of 16 centimeter. This time diameter is given and you have to find out the radius. And you all know that half of the diagonal is its radius. So radius of circle equals to diameter upon 2 and 16 upon 2 equals to 8 centimeter is your answer. I hope ये आपको clear हो गया है that what is diameter and what is radius. Okay. Now next question is
फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। पैरामीटर मैंने आपको बताया था बाउंड्रीज। ओके, तो बाउंड्रीज की जो लेंथ आपको दी हुई है आप उनको ऐड कर दो और पैरामीटर आ जाएगा आपका। जैसे देखो फर्स्ट वाली फिगर क्या है, हाँ ये फिगर है। अब मैंने आपको बताया पैरामीटर मीन्स ये बाउंड्रीज, तो हम क्या करेंगे सारी बाउंड्रीज को ऐड कर देंगे। वी विल ऐड 8 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। अब देखो अब हम ऐड करेंगे तब क्या आएगा, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 5 is 26. Okay? So 26 centimeter is answer. Okay. Next is as simple as it is. आपको इसमें भी सारी साइड्स को ऐड कर देना है। यू हैव टू ऐड 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। ओके, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 4 20 एंड 20 प्लस 1 21। सो 21 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, so now I hope this all questions is clear to you. Next question is find the parameter of a rectangle. Rectangle का parameter का formula क्या होता है, parameter of rectangle equals to 2 into length plus breadth। जो आपको length दी है और जो breadth दी है उन दोनों को आप add कर दो और multiply by 2 कर दो। ओके, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या, 9 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो इसे हम क्या लिखेंगे 9.35। ओके, और आप इसको ऐड कर लोगे, ऐड करने आपको आती है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्वायर ऑफ ईच साइड इक्वल्स टू, स्क्वायर का पैरामीटर निकालना है आपको। ओके, और उसकी साइड क्या है 8 मीटर 35 सेंटीमीटर। देन वी विल राइट 8.835। ओके, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 4। वाई? बिकॉज पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की सारी चारों साइड्स जो होती है 4 साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, सो दैट्स वाई हमें बाउंड्रीज फाइंड आउट करनी है। देन वी विल मल्टीप्लाई 4 बाय साइड्स। Okay, and you will get your answer, that is 33 meter and 40 centimeter. Now let's come to your home assignment, that is solve these questions in your fair notebook। जितने भी questions मैंने आपको आज करवाए हैं वो आपको अपनी fair notebook में करने हैं, प्लस लर्न फिल इन द ब्लैंक्स एंड फार्मूलाज। जो भी फार्मूलाज हैं और जो फिल इन द ब्लैंक्स वो आपको लर्न करने हैं। फार्मूलाज मैंने आपको यहाँ पर एक बार फिर से लिख दिए, तो आपको अपनी नोटबुक में एक बार अलग जगह पर मीन्स जो आपका होमवर्क है फिनिश होने के बाद, पूरे क्वेश्चन यहाँ तक होने के बाद आपको नीचे ये 4 फार्मूलाज लिखने हैं प्लस लर्न करने हैं। ओके, सो diameter of circle is 2 into radius, radius of circle diameter upon 2, parameter of rectangle is 2 multiplied by length plus breadth, and parameter of square is 4 multiplied by side. So this is all about today's lecture. I hope आपको सब समझ आया है. In case if you have any kind of problem or doubt, then you can ask me anytime. Thank you so much. Good luck.